आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जिससे जो कहावत है कि यदि आप लोहे को भी हाथ लगाओगे तो वह भी सोना बन जाएगा। निश्चित ही आपको लाभ होगा, धन धान में बरकत होगी, कारोबार व्यापार में आपको लाभ होगा। वैसे तो हकीकत में आपसे हम कहें तो ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है, ऐसा कोई भी तंत्र नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई ओना टोटका नहीं है जिससे हम लोहे को भी सोना बना दें। यह सिर्फ एक कहावत होती है। इसका अर्थ मतलब यही होता है कि यदि हमारे कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, रुकावट आ रही है, कारोबार व्यापार नहीं चल रहा या नौकरी में हमारी पदोन्नति नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, तो इस प्रकार की जो भी समस्या हमारे जीवन में आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, इस उपाय को करने से वह बाधाएं, वह रुकावटें हमारे जीवन में नहीं आएंगी। और आप सभी जानते हैं जब हम कोई भी कारोबार करें, व्यापार करें, नौकरी करें या किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, जब उसमें कोई बाधा नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है, तो निश्चित ही वह सफल होता है। और जब वह सफल होगा तो निश्चित ही हमें लाभ होगा। लाभ होगा तो ऑटोमेटिकली हम पैसे वाले हो जाएंगे, हम बड़े आदमी बन जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। तो यह उपाय, इसी प्रकार की जो बाधाएं आ रही हैं या आपके दुश्मनों ने, आपके शत्रुओं ने आपके कारोबार व्यापार को बांध दिया है, कोई ओना टोटका कर दिया है या आपको बांध दिया है, इस प्रकार की कोई भी बाधाएं, कोई भी समस्याएं इस उपाय को करने से शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। आपका धन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगा, व्यर्थ फिजूली खर्चे रुक जाएंगे, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है तो वह चलने लगेगा। यदि आपने कोई भी कारोबार व्यापार खोल लिया है, शुरू में अच्छा चला है, बाद में वह नहीं चल रहा, वह बंद होने की कगार पर आ चुका है, या आप कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं, जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं वहाँ आपको नुकसान होता है, हानि होती है, इसी प्रकार की समस्या को दूर करने हेतु एक महाउपाय सभी के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आज रखेंगे। सर्वप्रथम जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी को बताया है, हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपका खर्चा ना हो, ज़्यादा पैसा ना लगे तथा आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। कोई भी स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को आसानी से अपने घर बैठे ही कर सके। ऐसी ही सरल विधि हम प्रत्येक उपाय के द्वारा आप सभी को बताते हैं ताकि किसी को भी उपाय को करने में कोई भी बाधा या रुकावट उसके समक्ष न आए, आसानी से वह उस उपाय को पूरा कर सके। परंतु उपाय करते समय मन के अंदर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, यह आपका काम है। यदि आप कोई भी उपाय करते हो तो सबसे पहले मन के अंदर विश्वास होना चाहिए। यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं, मन के हम अंदर दृढ़ संकल्प करते हैं, मन में विश्वास रखते हैं, तो वह कार्य शीघ्र ही सफल होता है। यदि किसी भी कार्य को करते समय उसके अंदर किंतु, परंतु आदि शब्द हम उसके अंदर जोड़ देते हैं तो वह कार्य बनते बनते भी रुक जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता। तो आइए उस उपाय को हम बताते हैं। यह उपाय किस विधि अनुसार आपको करना है और कब करना है। यह उपाय आपको बुधवार के दिन सुबह के समय, सूर्योदय के समय पर करना है। करना क्या है, आपको सिर्फ एक आलू लेना है। आलू लेकर के उसको बीच में से काट करके उसके दो हिस्से कर लें और एक हिस्से को बीच में से उसका गूदा निकाल करके उस आलू के अंदर बीच में एक खड्डा कर लें। खड्डा करने के बाद आप एक सफ़ेद प्लेन कागज़ लें और उसके ऊपर आप ब्लैक पेन के द्वारा या पेंसिल के द्वारा या ब्लैक स्केच के द्वारा या ब्लैक कलर के द्वारा, किसी से भी, जिस कार्य के लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं या आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी समस्या है वह उसके अंदर लिख दें। लिखने के बाद उसके नीचे अपना नाम रखें, अपना गोत्र लिख दें और जो आपने आलू लिया हुआ है उसके अंदर जो खड्डा किया हुआ था उसके अंदर उस कागज़ को रख दें। रखने के बाद
5 काली मिर्च लेकर उस कागज़ के ऊपर उसी आलू के अंदर उस खड्डे में ही रख दें। यह करने के बाद जो आलू का दूसरा हिस्सा है और जो कटा हुआ भाग है उसके ऊपर आप ब्लैक पेंसिल के द्वारा या ब्लैक कलर के द्वारा मम कार्यम सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र को उस आलू के दूसरे हिस्से पर लिख दें। लिख करके जो आलू आपने काटा हुआ है उसको आपस में जोड़ दें और एक नीला धागा लेकर के जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है उसकी जितनी भी हाइट है, जितनी भी लंबाई है, उस लंबाई के बराबर एक नीला धागा ले लें। धागा लेकर के उसको आलू के ऊपर चारों तरफ से अच्छी तरह से लपेट दें। ध्यान रखें, यह प्रयोग करते समय वो जो भी आलू के 2 हिस्से हैं वह अलग ना होने पाए, इस हिसाब से उस धागे को लपेटना है। लपेटने के बाद अपने ऊपर से 7 बार उसको उतार लें और उतारते समय जैसे कि आपने एक बार उतारा है और जिस कार्य के निमित्त भी आप उस उपाय को कर रहे हैं उसकी प्रार्थना करें, मन ही मन उस कार्य को बोलें। जैसे हमने कोई दुकान करी हुई, दुकान नहीं चल रही है तो एक बार अपने ऊपर से घुमाएं और मन ही मन बोलें कि हमारी ये इस प्रकार की दुकान है या इस समुदाय की दुकान है, वह शीघ्र ही चालू हो जाए, शीघ्र ही चलने लग जाए। इस तरह 7 बार घुमाते हुए 7 बार ही उस मनोकामना को बोलना है। बोलने के बाद आप उस आलू को लेकर कहीं भी एकांत जगह पर चले जाएं, जहां भी आपको कोई देखे नहीं, आपको कोई टोके नहीं। और आपने देखा होगा कहीं भी आप जंगल में जाओगे, खेतों में जाओगे, जलाशय के किनारे जाओगे तो वहाँ जो डाब होती है या कुछ लोग उसे कुसा बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम तर्पण आदि करने के समय लेते हैं या ग्रहण काल के समय में भी उसको हम अपने घरों में रखते हैं। जो कुसा का वृक्ष है या डाब का जो वृक्ष है उसके पास थोड़ा सा खड्डा खोद करके उस आलू को वहाँ दबा दें। दबाने के बाद उसको मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दें और ढकने के बाद चुपचाप अपने घर आ जाएं। आते समय पीछे की तरफ मुड़ के ना देखें। इसी तरह यह उपाय अगले बुधवार को करें। सारी विधि जो विधि आपको बताई है उसी विधि अनुसार संपूर्ण तरीके से जो पहले प्रयोग किया है उसी तरह से दूसरे बुधवार को करें और इसी क्रिया को पुनः दोबारा दोहराते हुए तीसरे बुधवार को करें। तो यदि कोई व्यक्ति इस उपाय को 3 बुधवार तक कर देता है तो उसके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन हो या कोई तंत्र मंत्र हो या किया कराया हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो या नवग्रह से संबंधित कोई समस्या हो, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। उसके धन में इतनी वृद्धि होने लगेगी कि उन्होंने कभी भी अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि क्या मैं इतना धन कमा सकता हूँ। इतना पैसा उसके पास जुड़ने लगेगा, जो भी फिजूली खर्चे वह सभी रुक जाएंगे। या उनका कारोबार व्यापार दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहा है तो वह भी ठीक हो जाएगा, उनके कारोबार व्यापार में लाभ होने लगेगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।